एक बार की बात है, कुछ लोग दीवार फांदकर भानगढ़ फोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। दरअसल वो ये जानना चाहते थे कि भानगढ़ फोर्ट में सच में भूत प्रेत मौजूद है या फिर ये एक झूठी अफवाह है। अंदर जाने के बाद उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तब वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और एक टूटे फूटे कमरे के अंदर जाते हैं। उस कमरे के अंदर जाने के बाद अचानक उनके ऊपर एक बिल्ली छलांग मार देती है। बिल्ली के छलांग मारते ही वो एकदम से चीख पड़ते हैं। जैसे ही वो चिल्लाते हैं तभी चौकीदार, जो कि बाहर सो रहा होता है, उसकी नींद एकदम से खुल जाती है और वो अंदर आकर टॉर्च से यहाँ वहाँ देखने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको भी डर लगने लगता है, तो वो भी वहाँ से वापस बाहर की ओर चला जाता है। इतनी ही देर में भानगढ़ फोर्ट के एक कमरे के अंदर से उन्हें किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ को सुनकर उनको और ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट एकदम से ऑफ हो जाती है और वो जब अपने मोबाइल को देखते हैं तो पता लगता है कि मोबाइल की तो बैटरी ही ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद वो मोबाइल को जेब में डाल देते हैं और चुपचाप धीरे धीरे अंधेरे में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अचानक से पीछे से किसी लड़की के घुंघरू की आवाज़ आती है। एकदम से वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। वो आगे जाते जाते वापस पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। लेकिन उनमें से एक दोस्त बोलता है कि एक काम करते हैं, मैं आगे की तरफ जाता हूँ और तू पीछे की तरफ जा। तब वो कहते हैं कि ठीक है, तू आगे की तरफ जा और मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। तब एक दोस्त आगे की तरफ निकल जाता है। आगे की तरफ निकलने के बाद उसे आगे जाने पर पता लगता है कि आगे तो रूम बंद है, मतलब आगे का रास्ता है ही नहीं। आगे सिर्फ एक दीवार है और कुछ भी नहीं है। और एक दोस्त जो पीछे की तरफ गया था घुंघरू की आवाज़ सुनकर, वो जाते जाते एक तहखाने में पहुंच जाता है जो बहुत ही गहरा होता है। उस तहखाने की सीढ़ियां ज़मीन के नीचे से जा रही होती है। वो सीढ़ियों को चढ़ते 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 बहुत नीचे तक पहुंच जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एकदम अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। बस थोड़ी सी रोशनी बाहर से अंदर की तरफ आ रही होती है, वो भी चांदनी रात में कितनी रोशनी आ रही होगी तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। अंदर तहखाने में जाने के बाद उसे एक मुकुटा मिलता है। वो उस मुकुटे को लेकर तुरंत ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर आने के बाद वो अपने दोस्त से मिलता है और उसका दोस्त बोलता है कि मुझे तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, वहाँ तो एक दीवार थी, बस उसके आगे रास्ता ही नहीं था। फिर उसके बाद वो उससे पूछता है कि तेरे हाथ में ये क्या है? तो वो कहता है कि ये हाथ में एक मुकुट है जो मुझे तहखाने में मिला है। वो उस मुकुट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और दीवार फांद कर वापस बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद रात की 3 बज रही होती है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाते हैं। और दूसरे दिन जाकर वो अपने घर पर उस मुकुट को देखते हैं। उन्हें वो मुकुट तो बहुत डरावना लग रहा होता है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ लग नहीं रहा होता कि इस मुकुट के अंदर कुछ ऐसा होगा जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। वो उस मुकुट को पहनकर एक दूसरे को डराने लगते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वो मुकुट उनमें से एक दोस्त के चेहरे पर अचानक चिपक जाता है। वो उसे पूरा जोर लगाकर अपने चेहरे पर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुकुट हटने का नाम नहीं लेता। आखिर में वो एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा से जाकर पूछते हैं कि बाबा, ये मुकुट जब से हमने अपने चेहरे पर लगाया, ये मुकुट हटने का नाम नहीं ले रहा है, आखिर इस मुकुट में ऐसा क्या है? बाबा उससे पूछते हैं कि ये मुकुट तुम्हें कहाँ पर मिला था? तब वो बाबा को अपने साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बाबा कहते हैं कि ये कोई साधारण मुकुट नहीं है, ये मुकुट जो तुमने लगा रखा है ये उसी तांत्रिक का मुकुट है जो तांत्रिक वहाँ पर भानगढ़ फोर्ट में मौजूद था। तभी वो बोलते हैं कि लेकिन हमें तो उस महल में कोई भी तांत्रिक वगैरह कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा कि वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो वहीं पर मौजूद है और वो सदियों तक वहीं पर रहेगा। तभी वो लोग बाबा से कहते हैं कि बाबा, हमें इस परेशानी से छुटकारा तो दिलाओ, इस मुकुट से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? तब वो बाबा उनसे कहता है कि आज रात को फिर से तुम्हें भानगढ़ फोर्ट के अंदर जाना होगा और ये मुकुट जहाँ से तुमने लिया है वहाँ पर जाकर अगर तुम थोड़ी देर बैठोगे तो ये मुकुट अपने आप तुम्हारे चेहरे से हटकर नीचे की ओर गिर जाएगा। बाबा की इतनी बात सुनने के बाद वो रात को फिर से पहुँच जाते हैं भानगढ़ फोर्ट के बाहर। लेकिन भानगढ़ फोर्ट के बाहर इस बार उन्हें चौकीदार देख लेता है और चौकीदार उनसे बोलता है कि उस दिन भी तुम ही थे ना, तुम इस भानगढ़ फोर्ट के अंदर क्यों गए? तब वो अपने साथ घटी घटना के बारे में चौकीदार को बताते हैं, लेकिन चौकीदार बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तब वो कहते हैं कि यार थोड़े पैसे ले लो, लेकिन हमें अंदर जाने दो, हमारा अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहता है कि अंदर तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब वो मजबूरी में अपने जेब से 5000 रुपये निकाल कर उस चौकीदार के हाथ में दे देते हैं। तब चौकीदार बोलता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद में चौकीदार गेट खोल देता है और वो गेट के अंदर जाते हैं और भानगढ़ फोर्ट में उसी तहखाने के अंदर जाकर 5 या 10 मिनट इंतज़ार करते हैं। अचानक वो मुकुट
अपने आप उसके चेहरे पर से हटकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो मुकुट अचानक गायब हो जाता है और आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो दोनों लड़के तुरंत वहाँ से भागकर बाहर की ओर आ जाते हैं और कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उस दिन के बाद तो वो भानगढ़ फोर्ट का नाम सुनते ही हाथ ही जोड़ लेते हैं कि हम तो भानगढ़ फोर्ट में कभी नहीं जाने वाले, चाहे हमें कोई लाखों रुपए दे चाहे करोड़ों रुपए दे, हम वहाँ पर कभी नहीं जाने वाले। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।